गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार झा आप लोग के लिए एक फ्री विजडम चैनल लेके आया हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लर्निंग करेंगे, लर्निंग स्पेशली इंग्लिश को लेके। इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ फोबिया कॉल्ड इंग्लिश इज़ वेरी टफ, बट आई वुड लाइक टू इंटीमेट यू इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। It is not only subject to grammar or old rule, it is subject to understanding or concept to the max, nothing else. इंग्लिश बहुत आसान है, जस्ट आपको बोलना है। आप हम हिंदी कैसे बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वे लोग हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है इंट्रोडक्शन। आइए चले सीखें इंट्रोडक्शन। ये है इंट्रोडक्शन, आप जिसे बोर्ड में देख सकते हैं। इसको शॉर्टकट में कहा जाता है इंट्रो। देखिए फुल फॉर्म है इंट्रो। अगर मैं यहाँ से इसको हाइड कर दूँ, आगे इंट्रो, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ब्रदर ब्रो सुना ही होगा आपने। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद को इंट्रोड्यूस करो। से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। बी ऑन सेल्फ, अपने बारे में बताइए। बी योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अगर आप इंटरव्यू में रहते हो या कोई आपसे इन नामों से आपको बोलता है या कुछ कहता है, इसका अर्थ वो आपको इंट्रोडक्शन चाहते हैं, आपके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जानना चाहते हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या बोले। हमको सब कुछ पता है, मैं कौन हूँ, पापा का नाम क्या, ये सब। फिर भी हम लोग सब कुछ जानते हुए भी हम लोग स्टेज पे लड़ने लगते हैं। वी फील अनकंफर्टेबल, वी आर नॉट एबल टू स्पीक द कंसर्न। वी फील ओ माई गॉड, हाउ आई गोना स्पीक, व्हाट आई गोना स्पीक, व्हाट द थिंग्स इट विल कवर, हाउ आई विल लुक आउट, हाउ पीपल विल लाफ एट मी। Different thoughts comes at one point of time, and it's become very serious for us, and we make joke on ourselves without any reason. To sort out all such problem, I make this video, and that is very helpful for you and make it better. First thing, on name. Introduction must cover your name, मतलब खुद का नाम। जैसे मेरा नाम दीपक कुमार झा है। Second चीज, it must be covered your father name. What is your dad? सो ऐसे हिंदी में हम लोग श्री बोलते हैं, इंग्लिश में वो आपको नहीं लेगा। मिस्टर, या जिनके पापा पास हो चुके हैं, लेट रंजीत मिश्रा, या मिस्टर, माय डैड नेम इज मिस्टर रंजीत झा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपका डेट ऑफ बर्थ, माय डेट ऑफ बर्थ इज 11 अक्टूबर डैश 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 ईयर। फादर प्रोफाइल, व्हाट योर फादर डू। बेसिकली हमारे सोसाइटी में आदमी दो तरह का काम करते हैं, या तो जॉब या बिजनेस। इफ योर फादर परफॉर्म द जॉब, से माई डैड इज अ सर्विस होल्डर। इफ योर फादर इन्वॉल्व इन द बिजनेस, माई फादर इज अ बिजनेस मैन। डोंट यूज द बिजनेस मैन, से बिजनेस होल्डर। इफ फादर इज सर्विस मैन, डोंट से सर्विस मैन, से ही इज अ सर्विस होल्डर। जैसे आप सर्विस होल्डर बोलते हैं, इट्स मेक इम्पैक्ट। जैसे आप बिजनेस मैन बोलते हो, इट्स मेक बिट इम्पैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मदर प्रोफाइल। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। डोंट यूज इट, यूज होम मेकर इंस्टेड ऑफ हाउस वाइफ। या किसी की मम्मी जो जॉब भी करती है, साथ में घर के काम को भी हैंडल करती है, से सी इज होम मेकर कम, सी यू कम जॉब। होम मेकर कम कॉर्पोरेट लेडी, मतलब वो जॉब भी करती है, साथ में अपना डोमेस्टिक्स वर्क को भी पकड़ती है। कॉर्पोरेट लेडी करने का अर्थ है वो माता बहनें जो कॉर्पोरेट में काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में डियर स्टे रिसाइड लोकेटेड, आप कहाँ पे रहते हो। जैसे बोला कि वेयर यू रिसाइड, आप कहते इन कोलकाता। अब आप कोलकाता में मान लो दो फ्रेंड है, किसी ने आपसे पूछा कि आप कोलकाता में कहाँ रहते हो, तो कह सकते हो बड़ा बाजार, हावड़ा। दैट मीन्स ही शी आस्किंग अबाउट योर नेटिव प्लेस, योर लोकेशन। Okay, either local address, it's depend to situation. Next point is family members details. इसमें आपके पापा
मम्मी, आपके अपने भाई बहन, योर ओन सिबलिंग्स, नॉट योर अंकल, आंटी, फूफा, मामा एंड ऑल डिटेल्स. योर ओनली ब्रदर्स. लाइक मी, आई हैव 2 siblings या 1 sibling. ओके, मतलब आप खुद के कितने भाई बहन हो. ठीक है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका शिक्षा दीक्षा हमेशा सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन चालू कीजिए. लेट्स एग्जांपल, आई एम MBA ग्रेजुएट. आई कैन से आई एम MBA ग्रेजुएट. आई पास आउट माई MBA इन दिस ईयर. आफ्टर, उसके बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा. आई हैड डन माई BBA इन दिस ईयर. फिर और नीचे आई हैड डन माई BCom इन दिस ईयर. फिर उसके नीचे आई हैड डन माई 12th इन दिस ईयर. फिर उसके नीचे आई हैड डन 10 इन दिस ईयर. लोग अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं, पहले 10 बोलते हैं, फिर 12 बोलते हैं, फिर उनका BComs या ग्रेजुएशन बोलते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. दे वांट टू नो योर लास्ट क्वालिफिकेशन. कीप इन द माइंड डियर. नेक्स्ट पॉइंट, हॉबी, लाइकिंग, व्हाट लाइक टू डू इन स्पेयर टाइम. इसमें बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्पेयर टाइम. मतलब खाली वक्त. आप स्पेयर टाइम में क्या करते हो. किसी का, हम लोग बहुत कुछ का हैबिट होता है, नेट सर्फिंग करना, बहुत कुछ काम. किसी को घूमना पसंद है. तो इस तरह का एग्जाम्पल मत बोलो जिससे एक काउंटर क्वेश्चन जनरेट हो. किसी को सोना भी पसंद है, तो अगर आप कहीं बोलते हो कि आई लाइक स्लीपिंग, मतलब that person think that you are like a lazy person, you are not committed to works your goal. Say something typical answer which do not generate counter question, because you want to give a positive outlook about yourself, like reading, not reading exactly, singing, not even singing is perfect, listening music, perfect example. हर एक को म्यूजिक पसंद है. स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ फ्रेंड एंड फैमिली. सब यही चाहता है कि जो भी थोड़ा समय मिले अपने फ्रेंड्स को दे, अपने फैमिलीज को दे. बिकॉज ये सब क्वेश्चंस काउंटर नहीं क्रिएट करते. अगर मैं बोल रहा हूँ ट्रैवलिंग, तो काउंटर क्वेश्चन क्रिएट होगा कि आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए हो. आप दिल्ली गए हो तो पंजाब क्यों नहीं गए. मद्रास के बुक्स, कौन सा बुक्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, लिटरेचर, साइंस, टेक्निकली. अच्छा, मूवीज, कौन सा मूवी देखते हो, आर्ट मूवी, हॉलीवुड, बॉलीवुड. सो लाइक दिस क्रिएट बंडल ऑफ क्वेश्चन. सो इट्स बेटर टू अवॉइड दैट पॉइंट. यूज द टिपिकल आंसर. अब लड़की है, आपका क्या हॉबी है, खाना बनाना, कॉमन सी बात है. शॉपिंग करना, कॉमन सी. बीइंग अ बॉय, अगर आप ये बोलते हैं शॉपिंग करना पसंद है, तो फिर यू पुट योर सेल्फ इन ट्रबल विदाउट एनी रीजन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू वाना फ्यूचर, व्हाट यू वाना. आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो भविष्य में. अब ये पॉइंट बोलते समय वेरी स्मार्टली आप वही बोले जो बनना चाहते हैं. या किसी को आई वांट टू बी इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को CA बनना है, मेरे को CS बनना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है. ये नहीं फिर आप सोचने लगे अच्छा आई वांट टू बी टीचर. वो खुद नहीं पता आप क्या बोल रहे हो. तो जो भी आप पॉइंट बोले तो बी परफेक्ट कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस में बनना है. ऐसे में क्या बनना है, इंजीनियर, अब बिजनेसमैन. तो मतलब अगला को, वन हु इज जजिंग यू, लिसनिंग टू यू, ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सेल्फ कि आपको क्या बनना है. यू आर कंफ्यूज. सो जब भी ये पॉइंट बोलो, इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपको क्या बनना है. यू शुड हैव टू स्ट्रिक्टेड एंड हैव अ क्लियर फेट ऑन द सब्जेक्ट. नेक्स्ट, थैंक्स और थैंकिंग. आप लास्ट में जो भी ऑडियंस है जिन्होंने आपको अपना इंट्रो देने के लिए बोला, चाहे पैनल हो, चाहे इंटरव्यू में बैठे हो, फैमिली मेम्बर्स हो या कॉलेज हो, लेट देम थैंक. Why? Because they have listened your words. They have given the opportunity to introduce yourself among such a multiple number of people. By that way, you have opportunity to interact with them, to create a relationship. And they had given you their valuable quality time, let's say 2 minutes, 3 minutes or 5 minutes, listening to you. So let them thank, let them greet them. Because उन्होंने आपको ऐसा opportunity दिया है. Okay? फाइनली मूव ऑन. ये टॉपिक हमारा एंड होता है. और कैसा लगा आपको ये वीडियोस, प्लीज़ बताइए हमें. अगर आपको कोई भी क्वारी हो या कुछ भी हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए मेल ID पे dipu.deepak685@gmail.com. दीपू का स्पेलिंग है dipu.deepak685@gmail.com. For any assistance, for any query, you can mail us. Our team will short back to you very shortly on prompt basis. I hope have a good day.
जय हिंद, जय भारत।